Hello bachcho, let's read this question. The question says all of the following are parts of forebrain except. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन है सभी जो है फोरब्रेन के पार्ट्स हैं एक्सेप्ट हमें बताना है कौन सा नहीं है. ऑप्शन है फर्स्ट सेरिबेलम, सेकंड कॉर्पस कैलोसम, थर्ड एसोसिएशन एरियाज, यहाँ पे फोर्थ हाइपोथैलेमस. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फोरब्रेन. फोर ब्रेन के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो जो फोर ब्रेन है ये कंसिस्ट होता है ऑफ इट इज कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, डायंसिफलोन, डायंसिफलोन डायंसिफलोन includes it containing epithalamus, thalamus और hypothalamus. The next part is olfactory lobe, olfactory lobe. अब जो हम यहाँ पे वन बाय वन सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं वेदर इट्स द पार्ट ऑफ फोरब्रेन और नॉट. तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है सेरिबेलम. तो सेरिबेलम के बारे में अगर हम यहाँ बात करें सेरिबेलम तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फोरब्रेन. ये किसका पार्ट होता है? हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का. तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो सकता है बट रिमेनिंग ऑप्शन भी हम एक बार देख लेते हैं. जैसे सेकंड गिवन है यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम. तो जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. सेरिब्रम ये कंसिस्ट होता है ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑन द डोर्सल सरफेस. और क्या प्रेजेंट होता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसे कहा जाता है मीडियन फिशर. मीडियन फिशर कहा जाता है. दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ना ये पार्शली कनेक्टेड होते हैं विद ईच अदर बाय कर्व वाइट थिक फाइबर जिसे कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम जो कि लार्जेस्ट कमिश्चर होता है ब्रेन का, लार्जेस्ट कमिश्चर होता है. एंड ये क्या होता है? ये प्योर लाइक इट्स अ मैमेलियन कैरेक्टर कमिश्चर. तो ये तो होता है पार्ट किसका? फोर ब्रेन का. एज पर आर डिस्कशन तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड गिवन है एसोसिएशन एरियाज. एसोसिएशन एरिया के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं. इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. एसोसिएशन एरियाज. तो एसोसिएशन एरियाज में क्या होता है? ये लास्ट रीजन होता है जो कि नाइदर क्लियरली सेंसरी होते हैं ना ही मोटर होते हैं इन फंक्शन. ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सर्टेन फंक्शंस जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन. तो यस इट्स ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये भी पार्ट होता है किसका? फोर ब्रेन का. एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है हाइपोथैलेमस. तो एज पर आर डिस्कशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट डायंसिफेलम. डायंसिफेलम कंसिस्टिंग ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये बेसिकली लोअर और वेंट्रल पार्ट फॉर्म करता है डायंसिफेलोन का एंड ये लाई करता है एट द बेस पार्ट ऑफ थैलेमस. तो दिस ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन. आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एक्सेप्ट सेरिबेलम क्योंकि वो पार्ट होता है किसका? हाइंड ब्रेन का. आंसर विल बी फर्स्ट that is cerebellum. I hope you understood it well. Best of luck.